हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 मिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो का थंबनेल का टाइटल आपने देख लिया है, ठीक है, कि लास्ट के 45 दिन में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आपको पढ़ने चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के जो लास्ट के 45 दिन बचे हैं उसमें आप सिलेबस को अच्छे तरीके से फिनिश कर पाओ और एग्जाम पे सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो को वो लोग स्किप कर सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक ठाक है, जो लोग काफी समय लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है या अपनी एक रणनीति बना करके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये उनके लिए स्पेशली होगा जो लोग अभी तैयारी नहीं किए हुए हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है, जिनकी ऑलमोस्ट अच्छी तैयारी है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, अपना वक्त यहाँ पर जाया ना करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर क्या खास है? खास ये कि आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताना है मुझे, और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं लास्ट के 45 दिन में, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, टेक्निकल के अंदर आप जानते हैं 100 नंबर का आपका पेपर है। फटाफट देख लेते हैं। 100 नंबर का आपका टेक्निकल का पेपर है। ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बुक्स कौन सी फॉलो कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम बचे प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फोकस करना है कि कौन कौन सब्जेक्ट में कमांड बनानी जरूरी है। एक एनालिसिस है आपके सामने। वैसे ये एनालिसिस कई बार मैं दे चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने सेमिनार वेबिनार किया था, वहां पर भी, पर वो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया था। तो उसके अंदर एक ओवरव्यू कंप्लीट कवर अप था कि जिन्होंने तैयारी कर भी ली है, नहीं भी की, सबके लिए था। इसमें केवल फोकस्ड है उनके लिए जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं की हुई है, कमजोर है तैयारी, उनके लिए। बिल्डिंग मटेरियल की बात करता हूँ अगर मैं, तो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है। इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। कुछ कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट जिनको पढ़ लीजिए, जैसे 10% का वेटेज इसका है, मतलब 10 नंबर तो आपको यही देके चला जाएगा। अब इसके लिए 10 नंबर पूरी पूरी चाहिए, इसलिए इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे और साथ में इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू और प्लस कुछ और क्वेश्चन, जैसे एसएससी जेई के क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, अगर हो सके तो थोड़ा एमपीपीएससी ए के भी क्वेश्चन सॉल्व करने पढ़ेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी ए के भी। तो ये जो 3-4 पीवाईक्यू है ये इनको जरूर सॉल्व करना है। इनके लिए बुक कौन कौन सी? तो एमपीपीएससी ए के लिए कोई बुक नहीं लेनी, जनरली दो पेपर है अपने पास। एक 2020 का पेपर है और 2021 का पेपर, जो इनकी साइट पर अवेलेबल है। इनको आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में एसएससी जेई के लिए तो आप आईएएस मास्टर ले सकते हैं। पीवाईक्यू वाली बुक का पीडीएफ ई वर्जन हमारे ऐप पर अवेलेबल है, 10 बिल पॉइंट वाली बुक का, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई एक किसके लिए। हर सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, यही बुक आपको फॉलो करना है टेक्निकल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इन्हीं को 2 से 3 बार करना है। तो बिल्डिंग मटेरियल पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, इसको सबसे पहले पढ़ना है। बिल्डिंग मटेरियल में भी बहुत सारा सिलेबस है, इसका कंप्लीट देखिए। ठीक है, एनालिसिस और ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट कीजिए पहले, ये पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपका कौन सा? देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उतना खासा वेटेज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अभी तैयारी नहीं स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा स्किप यहाँ पे कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, सर्वेइंग है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग का भी अच्छा खासा वेटेज है, 12 से 13 नंबरों का। ठीक है, 12 से 13 नंबरों का ब्रेवियर डाटा है, तो मतलब 12 से 13% सर्वेइंग का वेटेज, टेक्निकल वेटेज। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आपको सर्वेइंग रखना है और प्रोसीजर सेम फॉलो करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो यहाँ पास आपको दिया गया है। ठीक है, जो पीवाईक्यू, एसएससी जेईई और एमपीपीएससी का। ठीक है, तीसरे नंबर पर वेटेज देखिए 10 नंबरों का और 7 नंबरों का रहा है किसका, लगभग अगर मैं इसको एवरेज निकालता हूँ तो 8% के आसपास एवरेज निकल कर आता है आपका क्यूएससी का। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और इसमें कुछ बिल्डिंग प्लानिंग वगैरह भी की क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वाला भी सब्जेक्ट आपको करना है। ठीक है, आपको ये वाला सब्जेक्ट भी करना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला। तो ये अपनी तीसरे सब्जेक्ट रखिए जिसको आपको पढ़ना है। एकदम चुनिंदा सब्जेक्ट बता रहा हूँ। चौथा सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का 13 और 10, मतलब एवरेज देखे तो लगभग 11 से 12% का वेटेज है टेक्निकल सेक्शन का। ठीक है, तो आपको चौथे सब्जेक्ट में करना है कौन सा? हाईवे। हाईवे के अंदर भी, क्योंकि थोड़ा सिलेबस बड़ा है हाईवे के अंदर, तो आप जैसे इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से हाईवे वाले में। तो फोर्थ पार्ट आपका क्या होना चाहिए? हाईवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग का देख रहे हैं बेटे, 2-2 नंबरों का है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, केवल इसके अगर पीवाईक्यू ही लगा लें। ठीक है, देखो जो सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हो उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, उनके केवल पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू कहाँ सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने ही बुक बना दी है, 10 पॉइंट की बुक आती है टेक्निकल वाली। ठीक है, वो आप ले सकते हैं ऐप से, उसका ई वर्जन भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आप ये पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पीवाईक्यू, जैसे रेलवे छोड़ रहे हैं तो पीवाईक्यू लगा लिया। ब्रिज टनल, जो कि बहुत बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, 1-1 नंबर का वेटेज है, इनके भी केवल पीवाईक्यू की आसपास की थ्योरी वगैरह बुक में दी हुई है, इस वाले बुक में, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। पूरी तरह भी नहीं छोड़ना, बट ये पूरी तरह से पकड़ना भी नहीं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? इरिगेशन इंजीनियरिंग की। देखिए, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी वेटेज देख रहे हैं 12 और 9 का है, मतलब अगर एवरेज वेटेज देखते हैं तो 10% का है। वेटेज बढ़ रहा है इस सब इरिगेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। ये आपका 5वां सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा वेटेज है, देख रहे हैं 12% का वेटेज है, एवरेज वेटेज अगर देखा जाए तो। मैं जस्ट प्रीवियस ईयर 2020 का डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ पर पिछला भी देखेंगे तो भी 10% या 10 से 11 के आसपास का वेटेज रहा है।
तो फिर भी अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, 6वें नंबर पे आपको इसको रखना है। मतलब ये 6 सब्जेक्ट आपके हो गए जिनको आपको पहले पढ़ना है और इनके सेम प्रोसेस में पीवाईक्यू और एसएससी वाले करने हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 4 से 5 नंबरों का वेटेज है, ठीक है। और आरसीसी डिजाइन का भी 4 और 8, मतलब इसका भी लगभग 5 से 6% का वेटेज है, इसका भी 4 से 5 नंबरों का इसका भी वेटेज है, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट जाता है आपका जियो टेक्निकल। तो जब आप ऊपर सारे पढ़ लें, इसके बाद पहले पढ़ना है आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसका 7% का वेटेज है, ठीक है। 7% का वेटेज जियो टेक्निकल का है, क्योंकि जियो टेक्निकल बहुत बड़ा है, इसके अंदर फाउंडेशन भी आ जाता है, सॉइल एक्सप्लोरेशन भी आ जाता है, ओके। सो आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, मैराथन टाइप का आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैराथन क्लासेस आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इनकी ले सकते हैं। बाकी बताऊंगा आपको पढ़ना कहाँ से। तो ये आपके जो हो गए ना, कितने सब्जेक्ट मैंने बता दिए, 7 सब्जेक्ट। ये 7 टॉप प्रायोरिटीज में होनी चाहिए। जब आप ये पढ़ लेना, इसके बाद अब लग रहा है यार कि डिजाइन सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपने आप में बहुत बड़ा है, आरसीसी बहुत बड़ी है, टॉस भी बहुत बड़ा है, स्टील, हाइड्रोलिक्स, ओसीएफ, ये सब बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनका क्या पूरी तरह से छोड़ देना, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इनके लिए जैसे आरसीसी की जो आरसीसी वाला पार्ट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इससे 4 से 8 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए तो आप सिंपल से एक काम कर सकते हैं, हमने ही इसकी मैराथन डाल रखी है, 3 से 4 घंटे के अंदर मैराथन वाला पार्ट है, इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भी मैराथन अवेलेबल है 7 से 8 घंटे के अंदर, तो इसको भी आप देख सकते हैं मैराथन वाले पार्ट के अंदर। तो मतलब जो चीजें आप छोड़ रहे हो करने, कहने का मतलब ये जो 7 सब्जेक्ट इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये 7 सब्जेक्ट आपके लगभग लगभग एवरेज अगर देखूं तो 65 से 70% सिलेबस कवर कर जाएंगे। 70% सिलेबस ये केवल 7 सब्जेक्ट कवर कर जाएंगे, ठीक है। और बाकी की जो आपकी अगर 70% में आपकी कमांड होगी, तो बाकी जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका ओसीएफ है, हाइड्रोलिक्स है, स्टील है, आरसीसी है, टॉस है, सोम है, इनके अंदर भी आप 30% सिलेबस ये वाले हैं। बाकी जो 6-7 सब्जेक्ट है, इन 6-7 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू अच्छे से कर लेनी है अपने को, ठीक है। और साथ में एसएससी जेई लगा देना है, इनके सारे पीवाईक्यू लगा करके। और कोडल प्रोविजन टाइप से जो चीजें इसमें, क्योंकि इसमें सारी चीज लगभग, जैसे आरसीसी में बहुत सारी चीजें याद करने वाली, डायरेक्टली कोडल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, स्टील में भी लगभग कोडल प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं मैराथन वगैरह से, ठीक है। तो बाकी जो ये वाले सब्जेक्ट है इनके पीवाईक्यू सारे लगा लेंगे, तो यहाँ से जो 30% में से 10 से 12 या 15% के आसपास तो आप इजिली कवर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका अगर देखा जाए तो कवर अप आपका 80% हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है टेक्निकल पे स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। तो ये आपका जो एक पार्ट हो सकता है 80% वाला, इस तरीके से आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। बाकी जैसे कुछ लोगों कुछ वैसे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ जिसका वेटेज नहीं है, तो फिर वो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ओके। इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, 7 सब्जेक्ट टेक्निकल की पहले प्रायोरिटीज भी देना है, और बाकी के पीवाईक्यू सॉल्व कर लें और उसके एसएससी वाली बुक ही लगा ले तो भी पीवाईक्यू सारा कवर हो जाएगा। बाकी अगर बात कर लेते हैं अपने नॉन टेक्निकल सेक्शन की, देखिए नॉन टेक पे तो सारा ही कुछ पढ़ना पड़ेगा, नॉन टेक पे कुछ है नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के इक्वल वेटेज यहाँ पे आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप अगर टाइम अपना डिवाइड कर रहे हैं, तो आप टाइम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी क्या चीज़ें, 7 सब्जेक्ट है, इसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, जिनको आप ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के अंदर कवर कर लो। एक तो जैसे आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, और दूसरा आपका है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं सर इसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ रहा है, देखिए वो 2020 के अंदर आ गया था, 2020 के अंदर, क्योंकि 2020 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने थे उसमें लिखा था साफ साफ कि जो आपके नॉन टेक्निकल आएंगे वो हायर सेकेंडरी लेवल के आएंगे, वो लिखा हुआ था, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल के। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपके 10th लेवल वाले आ रहे हैं, तो आपका जो वही अरिथमेटिक और एडवांस मैथ आप जनरल कंपटीशन के ही पढ़ते हो वही यहाँ पर आएंगे। तो आपको उन्हीं की केवल प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप पहले इनकी पीवाईक्यू लगाइए, और इसके बाद फिर और क्वेश्चन सॉल्व करने। और आपको पीबी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पीबी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पटवारी हो गया, एसआई हो गया, उनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये पीबी वाले पीबी के जो अदर क्वेश्चन है, एसआई वगैरह क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व करिएगा। तो ये दोनों के लिए तो आप टाइम डिवाइड कर सकते हो, आज से ही पर डे का अगर आज से स्टार्ट करो अपने, तो 45 मिनट सफिशियंट होगा पर डे का, ठीक है, इसके लिए, और 45 मिनट इसके लिए, ठीक है, 45 मिनट इसके लिए, ओके। पर डे का अपना टाइम निकाल सकते हो, केवल प्रैक्टिस करिए, या तो एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप, ठीक है, 30 मिनट और 30 मिनट कर लीजिए। आपको अगर कोर्स वगैरह ले रखे हो तो आप वहां से इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, और इसके बाद इसके पीवाईक्यू, मतलब 1 आवर इसके और 1 आवर इसके, ठीक है, 1 आवर इसके, तो 2 आवर 2 आवर्स आपके ये फिक्स हो गए। और एटलीस्ट आप अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन से वाले, टेक्निकल सेक्शन को, ठीक है, टेक्निकल सेक्शन को 6 आवर्स देने पड़ जाएंगे, मतलब टोटल आपके 8 आवर्स की स्टडी हो गई। और इतना जब आप करने के बाद, जब 6 आवर्स आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, 1 आवर्स आपके कौन से मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेशन आप लगा रहे हो, बाकी जो आप बच गए आपके कौन कौन से, इंग्लिश वाला, साइंस वाला, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट और एक और बच गई आपकी हिंदी। इनके लिए आप पर डे के 1-1 घंटे निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे इनको डिवाइड किया हुआ 7-7 दिन के अंदर, तो आप 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप ये वाले सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं, हिंदी वाला हो गया, इंग्लिश हो गया, ओके, साइंस हो गया, और आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया। जनरल अवेयरनेस के लिए तो
क्योंकि ये बहुत बड़ा समुंदर है। तो अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ सकता है, तो आपको यहाँ पास एक्यूरेट डाटा पढ़ना होगा, जहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इस आपको अगर यहाँ से मतलब 45 दिन के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ नहीं, 2023 अभी जो आने वाला है, और 2024, ठीक है। 2023 के अंदर एमपी के अंदर, और 2024 के अंदर सेंट्रल में, ठीक, 2024 के अंदर अंदर सेंट्रल में। ये ऐसा साल है जब आपको, अगर आप इस दौरान नौकरी नहीं ले पाए ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे आपको, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, क्योंकि 2023 में एमपी में चुनाव है, और 2024 में सेंट्रल में चुनाव है, ठीक है। और जब भी चुनाव होते हैं, आप जानते हैं वैकेंसी अच्छी खासी आती है, और एमपी के अंदर तो घोषणा हो चुकी है कि 1 लाख भर्ती आनी तय है, ठीक है, अभी अगले साल में। और जिसमें से आपके 2000 तो आपने पीवी की देख ली है, सब इंजीनियर की, मतलब इंजीनियर की सबसे बड़ी इतिहास की भर्ती सब इंजीनियर की, वो भी आ चुकी है, जिसका पेपर 6 नवंबर को है। और 2024 के अंदर भी एसएससी जेई के देख रहे हैं, एसएससी जेई के अंदर भी अभी एसएससी के थ्रू भी अभी 70,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से 20,000 ऑलरेडी सीजीएल के थ्रू आ चुकी है। मतलब एसएससी जेई में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो 24 है ना, इसमें अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं आप, थोड़ा सा रणनीति बना करके, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। बट ये कि 7 से 8 घंटे 9 घंटे आपको रेगुलर या कंटिन्यूअस देना ही होगा, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको 6 आवर्स तो टेक्निकल को देने ही पड़ेंगे, 5 घंटे भी अगर है तो ठीक है। 5 घंटे में 2 घंटे अपना कॉन्सेप्ट पढ़िए, और आपकी जो बाकी 3 घंटे प्रैक्टिस पे दीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड करिए, जब पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट तो साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। बाकी जो आपका इंग्लिश वाला पोर्सन, साइंस वाला, इनमें से 2 घंटे और डेली निकाल कर, मतलब अभी अपन ने कितने देखा, 7 आवर्स की स्टडी देख ली भाई, 1 घंटे यहाँ से माइनस कर दिया, 5 और 2 7 घंटे, प्लस 2 घंटे का और नॉन टेक्निकल, मतलब 9 घंटे आपको देने पड़ेंगे कंटिन्यूअस बेस पर, ठीक, उससे कम पे नहीं हो सकता। थोड़ा और सप्रेस करिएगा तो 15-15 मिनट, मतलब 8 साढ़े 8 से 9 घंटे के बीच की पर डे की स्टडी आपकी रहेगी, तभी आप 45 दिन में सिलेबस और साथ में एक एग्जाम क्लियर करके मनचाहा डिपार्टमेंट जैसा आप सोच रहे हैं वैसे पा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं। इसमें हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प क्या कर सकते हैं कि हमारा एक बैच है जो अभी कल से स्टार्ट हुआ है, कल मतलब 19 सितंबर से, ठीक है, कब से, 19 सितंबर से, ओके। तो जितनी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी, उनके एक्यूरेट वीडियो लेक्चर एकदम मैराथन फॉर्म पर, क्रैश कोर्स टाइप में 20-20 घंटे के लगभग एवरेज टेक्निकल होते हैं। कुछ सब्जेक्ट के तो 5-7 घंटे में बनाए हुए हैं, जैसे जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके वेटेज कम है। तो इस तरीके से कंप्लीट बैच हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए, स्वाभिमान बैच के नाम से, ठीक है। ये लास्ट के 45 डेज के लिए है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये बैच आपके लिए बहुत मतलब ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, अगर आप इसके अंदर ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया ना आपकी पर डे के आपके लगभग लगभग 8:30 से 9 घंटे आपको देने होंगे, ठीक है, 8:30 से 9 घंटे आपको अपने के देने होंगे, जिसके अंदर अब एक चीज की कुछ बचत हो जाती है। जैसे आप अगर सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि जो कंटेंट ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट निकलने वाला है, वो थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको टाइम कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंटेंट एक्यूरेट मिल जाएगा, बस आपको पढ़ने पर फोकस करना है। जैसे सभी टेक्निकल के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ शेड्यूल इसका क्या है, ठीक है। ये आपको शेड्यूल देख सकते हैं, ये हमने उसी तरीके से संजोया हुआ है जैसा आपका कि सिलेबस का वेटेज रहता है, कि आप उसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे हाईवे इंजीनियरिंग 4 दिन के अंदर, ठीक है। अभी किस प्रकार 4 दिन, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 20 घंटे के लगभग हाईवे 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बनाने नहीं है, क्योंकि नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। सेम चीज सर्वेइंग के अंदर केस है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक, यहीं पर आपको रुक जाना है आकर के, ठीक है। इसके बाद फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको, ये जो 7 सब्जेक्ट ये टॉप प्रायोरिटी में हमने रख दिए, इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद सारे जो सब्जेक्ट्स इनकी पीवाईक्यू करने हैं, ये जो पढ़ लिए इनके पीवाईक्यू अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं आपके, इनके केवल ही पीवाईक्यू लगा लीजिए अगर, और या तो फिर मैराथन पे करवा दें 3-3 घंटे के अंदर। तो जो मैराथन से कुछ कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली चीजें याद ही कर लीजिए, और उनकी जनरल पीवाईक्यू लगा लीजिए, तो भी काम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डायरेक्टली चीजें यहाँ से आरसीसी डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, स्टील भी कोडल प्रोविजन है, डायरेक्टली चीजें यहीं से पूछते हैं, ठीक है। तो आप अगर इतना भी कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। और ये 7 दिन आपको पढ़ने में, देखो 7 सब्जेक्ट पढ़ने में, 5 4 9 3 12 और 4 16 4 20 5 25 और 4 29, 30 दिन का टाइम लगेगा। बाकी के जो 15 दिन बचेगा उसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व कर, पीवाईक्यू तो साथ सॉल्व करेंगे, बाकी की जो लास्ट पीवाईक्यू 15 दिन बचेंगे उसके अंदर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और अपने रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल के इस तरीके का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं अपन किसके, नॉन टेक्निकल पे। नॉन टेक्निकल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इंग्लिश आएगा, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जनरल अवेयरनेस। 7 सब्जेक्ट वैसे डिजाइन तो 45 दिन के हिसाब से, बट इसमें मैं मेरी सलाह ये कि आप ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग को थोड़ा सा पैरेलल लेके चलें, चाहे भले आधे घंटे ही डेली की पढ़ें, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस मांगती, तभी आप वहां पे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाएंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ में। तो मैथ और रीजनिंग की तो प्रैक्टिस साथ साथ पे करनी है,
बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप ऐसे शेड्यूल वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, स्वाभिमान बैच के नाम से है। कहाँ पर मिलेगा आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, और द सिविल पॉइंट ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर जाएंगे, एक संविधान स्वाभिमान बैच का आपको इस तरीके से बैनर लगा होगा, उस पर टाइप करेंगे तो आप जो भी चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट सब कुछ ले सकते हैं। इसके अंदर ना केवल आपको स्वाभिमान बैच के अंदर केवल सब इंजीनियर का, बल्कि साथ में जो एसएससी जेईई आपका है 14 नवंबर को, ठीक है, उसका भी सारा सिलेबस डिटेल में कवर मिलेगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और वीडियो देखना है कि एसएससी जेईई में क्या चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी चाहिए, तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, इस वीडियो का आपको जा करके, हमारा वेबिनार था अभी लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले, उसमें हमने डिटेल में इस पे बात करी हुई, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर फीचर क्या है। टेक प्लस नॉन टेक प्लस वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेक प्लस नॉन टेक की वीडियो लेक्चर एज पर एमपी सब इंजीनियर सिलेबस, नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट की, ई बुक मिल जाएंगी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और फुल डाउट सपोर्ट तो हमारा रहता ही है आपके साथ 24/7। ठीक है, तो ये आपका इसका कंप्लीट कोर्स फीचर है। प्राइस तो इसकी कितनी 4999 है, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है ये 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी आपके पास। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी। अभी फिलहाल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 30% का ऑफ मिल जाएगा। 300 सीटों के लिए हमने लॉन्च किया हुआ था, कुछ सीटें इसके अंदर रिमेनिंग है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग अगर कंप्लीट कोर्स चाहते हैं टेक प्लस नॉन टेक टेस्ट सीरीज ई बुक, लगभग 3400 से 3500 के बीच का आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाना है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी तो आप इन नंबरों पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है लास्ट टाइम पे, अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर अब टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब यहाँ से क्या है 45 दिन बचे, धीरे धीरे दिन ये कम होते जाएंगे और फिर एक प्रेशर आएगा। चूंकि अब यहाँ से एग्जाम डेट पोस्टपोन होना भी पॉसिबल नहीं है, एक बार हो गई, अब तो ऐसा लग ही रहा है कि एग्जाम हो जाएगा। अब आपकी तैयारी अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो तैयारी करके ही बैठे हुए हैं, तो उनसे अगर कंप्लीट करना है तो थोड़ा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नो डाउट, क्योंकि 2000 सीटें हैं। ठीक है, 2000 आपकी सीट्स हैं, और फॉर्म फिलअप लगभग 60,000 के आसपास हुए हैं। तो 60 में से हमेशा का रेशियो होता है 1/3 एक्सपीरियंस ही सीरियस होते हैं, बाकी तो फॉर्म ही भरते हैं। ठीक है, तो 1/3 में अगर आना मतलब 20,000 स्टूडेंट आपके एकदम सीरियस है। अब 20,000 में से, ठीक है, मैंने 20,000 के लिख दिए, चूंकि 20,000, ठीक है, 20,000 में से आपकी जो सीरियस सिलेक्शन कितने होने हैं 2,000, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 10 में से एक का कंपटीशन है। हर 10 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो पढ़ रहा है। अब 10 में से जब एक आगे आपको निकलना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये समझ लीजिए 10 में से एक कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, यही कंपटीशन आपको एसएससी के अंदर 100-150 में एक देखने को मिलता है। तो अब ये कह सकते हैं कि मौका अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, वैकेंसी ज्यादा है, बहुत दिनों बाद आई, सिंगल डे पेपर बिना किसी माइनस मार्किंग के, और अपने स्टेट के अंदर रह करके जॉब करना, कहते हैं ना सरकारी नौकरी का मजा तभी है जब आप घर से जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप 2-4 साल बाद अपने घर के पास बीच में ट्रांसफर करवा सकते हैं, और घर से बढ़िया तैयार होकर के घर निकलेंगे, एक रुतबा ही अलग होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तैयारी करिए, खूब मेहनत कीजिए, 45 दिन का एक और सुनहरा अवसर आपको मिला है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई है। तो अब ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये मौका है जिसमें आपको धमाकेदार चौका लगाना है सीधा बाउंड्री के बाहर, और सिलेक्शन लेकर आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई डाउट आता है आपको कोर्स के रिगार्डिंग या तैयारी के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबरों पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। द सिविल पॉइंट, ये इसकी पीडीएफ अगर चाहिए सिलेबस को, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर अपलोड कर देंगे, उसको जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।